हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं कि धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका, राजा, रानी, शेर, शेरनी। इन शब्दों को पढ़ करके आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि कौन सा शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। देखिएगा, लिंग की परिभाषा कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं लिंग? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब दिखेगा कि यहां पे मैंने ये शब्द लिखे हैं, इससे आपको मालूम होगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। अब देखिए, धोबी, धोबी शब्द को सुन के आपको काय का बोध हो रहा है? पुरुष यानी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ऐसी धोबिन, धोबिन से उसके स्त्री होने का बोध हो रहा है कि धोबिन कौन होगा? स्त्री होगा। अध्यापक, मैं देखिए अध्यापक को तो मैं क्या हूं? पुरुष, पुल्लिंग। ऐसे ही यहां पे अगर कोई अध्यापिका हो तो वो क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अब आप देखते हैं राजा, राजा यानी कि राजा कौन होगा? कोई आदमी होगा। रानी कोई महिला यानी कि स्त्रीलिंग होगी। शेर, शेर पुल्लिंग होगा और शेरनी स्त्रीलिंग को कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री यानी स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे आप लिंग कहेंगे। अब देखिए, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप क्या समझ रहे हैं? लिंग के भेद, लिंग के प्रकार। कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग पे चलते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके, जैसे राजा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, शेर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। कि संज्ञा शब्द के जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और यहां पे कुछ मैंने आपको दिए हैं कि कुछ नाम सदैव यानी कि हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, कंचनजंगा, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब क्या है? पर्वतों के नाम है। तो पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग। सागर तथा द्वीप, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है? सागरों के नाम, द्वीपों के नाम क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। अनाजों के नाम, गेहूं, चना, धान, मक्का, ये सब क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग होगी। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह हैं। केवल पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी ग्रह हमारा स्त्रीलिंग है। पृथ्वी को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग रहते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जो भी हमारे दिन हैं वो क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग। धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुओं के नाम हैं। ऐसी देशों तथा नगरों के नाम, भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या हैं? देशों के नाम। नगरों के नाम, दिल्ली, मेरठ, मुंबई, ये सब नगरों के नाम हमेशा क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। अब देखिए, हम स्त्रीलिंग पे चलते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कि संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, वो आपके सामने मैंने यहां लिखा। किस किस के नाम? देखिए, सभी भाषाओं के नाम, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषाओं के जितने भी भाषाओं के नाम हैं वो सब हमेशा स्त्रीलिंग
सभी नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदियों के नाम है। सभी नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। सभी लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये लिपियों के नाम। फारसी, ये क्या है? लिपियों के नाम। खाद्य पदार्थों के नाम रोटी, दाल, ठीक हो गया। ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन से नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, कौन से नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं। अब देखिए कुछ शब्द मैंने यहां पे दिए हैं, आपको इनका स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा, दादा, दादी, दादा पुल्लिंग है क्योंकि दादा पुरुष है, पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग दादी, बकरा, बकरी, बकरी, नाना, नानी, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, लिखने वाले को लेखक, वाले को यानी कि पुरुष को लेखक कहते हैं, लिखने वाली को नायिका, लेखिका यानी कि वो स्त्रीलिंग है। पुत्र, पुत्री, पुजारी, पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है उसको पुजारी कहते हैं, करने वाला यानी कि पुरुष को। और पुजारी यानी कि कोई महिला यदि पूजा करती है तो उसको पुजारी कहेंगे। गायक, गाना गाने वाले को गायक, गायिका, गाने वाली को गायिका, मोर, मोरनी, और श्रीमान का श्रीमती। तो ये आपके सामने हमने लिंग के बारे में आपको बताया कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद। तो ये आपको याद रखना।